हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ओम हेंगड़ा जी की ट्रिक पर। तो आज हम बात करते हैं गागरोन दुर्ग के बारे। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में गागरोन दुर्ग की बात करते हैं। गागरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है, कौन सी नदियों के तट पर स्थित है और इस दुर्ग को किस किस नामों से जाना जाता है और इसमें कौन कौन से दर्शनीय स्थल है और किस राजाओं ने इस पर शासन किया और किस बाहरी आक्रमणकारियों ने इस पर आक्रमण किया और इसका निर्माण किसने करवाया आदि की आदि की बात हम इसके बारे में करते हैं। तो ये गागरोन जो दुर्ग है, इसकी कुछ तस्वीरें हैं, आप देख लो। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो बिना नींव के खड़ा है। तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर से पूछा जाए गागरोन दुर्ग किस श्रेणी का, तो गागरोन का किला जो है जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। और ये स्थित कहाँ पर है, किस पहाड़ी पर है, तो मुकुंदरा की पहाड़ी पर ये दुर्ग स्थित है और आहू और कालीसिंध नदियों के तट पर स्थित है। और ये झालावाड़ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और ओदक दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो इस दुर्ग का जो निर्माण है वो राजा बिजल देव ने, परमा राजा है कह सकते हैं, परमा राजा ने, राजा में नाम आता है राजा बिजल देव ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, इस दुर्ग को किस उपनामों से जाना जाता है, तो दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है और दुगलरगढ़, डोडगढ़, ओदर दुर्ग और मुस्तफाबाद आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। इस दुर्ग में 2 प्रसिद्ध शाखे हुए थे। पहला शाखा वो 1723 ईस्वी में होता है। उसमें जो आक्रमण है वो होसांगसा, जैसे अलब खां गोरी कहा जाता है, ये आक्रमण करते हैं और केसरिया जो है अचलदास खीसी के नेतृत्व में होता है। और इसमें जो वीर गति को जो प्राप्त हो जाते हैं वो अचलदास खीसी है और विजय हैं वो होसांगसा हो जाते हैं। और ऐसे दुर्ग में एक रचना की थी शिवदास गार्डन के द्वारा, अचलदास खींचरी वचनिका है। और दर्शनीय स्थलों में बात की जाए तो संत पीपा जी की छतरी स्थित है इस दुर्ग में। बुलंद दरवाज़ा जो औरंगजेब ने बनवाया था। मधुसूदन मंदिर है, मीठे शाह की दरगाह है और भगवान मधुसूदन जी का मंदिर। जालिम कोट जो परकोटा है, बुलंद दरवाज़ा है, गिरी कराई पहाड़ी है। ये गिरी कराई पहाड़ी ऐसी पहाड़ी जहाँ से युद्ध बंदियों को फेंका जाता था इस पहाड़ी से। शीश महल स्थित है इस दुर्ग में। और शीश महल क्यों प्रसिद्ध है, तो रामायण एवं कृष्ण चरित्र के भित्ति चित्रों हेतु शीश महल प्रसिद्ध है। संत पीपा जी की बात की जाए तो इसका जो मूल नाम था वो प्रताप सिंह खींची था। ये गागरोन के शासक थे। बाद में ये राजपाट त्याग कर संत रमानंद के शिष्य बन जाते हैं। इनका जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में है और ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है। और कोटा रियासत के सिक्के डालने के लिए बनाई गई जो टकसाल है वो इसी दुर्ग में स्थित है। और इसी दुर्ग में जौहर कुंड भी है, बारूद खाना है, नकार खाना स्थित है। तो ये मीठे शाह कौन था, इसके बारे में बात करते हैं। तो मीठे शाह की दरगाह इस दुर्ग में स्थित है और ये सूफी संत अमीनुद्दीन से स्थित है जो मीठे शाह के नाम से प्रसिद्ध हुए। और गागरोन दुर्ग में इसकी छतरी बनी हुई है। और ये कहाँ से आए थे, तो ये खुरासान से भारत आए थे। आगे बात करते हैं भगवान मधुसूदन जी का मंदिर। तो भगवान जो मधुसूदन जी का मंदिर है ये इसी दुर्ग में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण राव दुर्जन साल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है जालिम कोट। तो जालिम कोट एक दर्शनीय स्थल है और जालिम सिंह जो है उसका जो निर्माण है वो कोटा का झाला जालिम सिंह ने निर्माण करवाया था। और ये एक विशाल परकोटा है इस दुर्ग का। इस दुर्ग में बुलंद दरवाज़ा भी स्थित है और इस बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था।
और एक क्वेश्चन और है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 21 जून 2013 को। तो 21 जून 2013 को 6 किले राजस्थान के जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया: आमेर, कागरौन, रणथंभौर, कुंभलगढ़, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़। और अकबर ने ये किला 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था 3 नवंबर 1570 में। तो नागौर दरबार का आयोजन किया, उसमें पृथ्वीराज राठौड़ को ये जागीर में दे दिया गया, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसमें जैसलमेर के शासक हर्राय आते हैं, और सुरजन आड़ा जो बूंदी से आते हैं, बीकानेर से कल्याणमल आते हैं, और जोधपुर से मोटा राजा उदय सिंह आते हैं, और राव सुंदर सेन भी आते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। और उसमें नागौर दरबार का आयोजन करते, तो उसमें 1570 में अकबर के द्वारा नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया जाता है। और ये जो नागौर दरबार है, ये राजपूताना में गुलामी की दास्तां का प्रतीक था, और इसका आयोजन करने का प्रमुख कारण भारमल था। भारमल की दिमाग की उपज था ये नागौर दरबार। तो पृथ्वीराज, इसी दुर्ग में पृथ्वीराज ने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की। यह दुर्ग दूर से देखने पर हिंदू को मंदिर नज़र आता है और मुसलमान को मस्जिद नज़र आता है। तो गागरोन दुर्ग के बारे में इतना ही है। इसके बारे में हम एक बार पूरा बता देते हैं। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका जो निर्माण है वो डोड राजा परमार शासकों ने, बिजल देव थे, उन्होंने निर्माण करवाया था 8वीं-9वीं शताब्दी में। और संत पीपा जी की छतरी स्थित है, और यहाँ पर अधिकार देवन सिंह खींची ने भी किया था। और मीठी शाह की दरगाह है। आऊ और काली सिंध नदियों के तट पर स्थित है। जोहर कुंड है, बारूद खाना है, नकार खाना, और इसका जो नाम है मुस्तफ़ाबाद रखा दिया जाता है बाद में दूसरे शाखे के समय। और ये जो जागीर है गागरोन दुर्ग की, जागीर पृथ्वीराज राठौड़ को 1570 में अकबर द्वारा सौंप दी जाती है। वेली कृष्ण रुक्मणी जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा इसी दुर्ग में, और गागरोनी तोतों के लिए ये दुर्ग प्रसिद्ध है। और 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इस दुर्ग को शामिल किया जाता है। और इस दुर्ग को डोडगढ़, धूलरगढ़, औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग दूर से देखने पर हिंदू को मंदिर और मुसलमान को मस्जिद नज़र आता है। और बुलंद दरवाज़ा स्थित है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और मधुसूदन मंदिर स्थित है। कोटा राज्य की टकसाल है जो इस दुर्ग में स्थित है। एक गीत कराई पहाड़ी है जहाँ पर युद्ध बंदियों को फेंका जाता था। और 2 साके हैं, 2 साके इस दुर्ग में हुए थे। एक तो 1723 में हुआ था और एक दूसरा होता है 1744 में। तो जो 1723 में साका होता है, पहला साका होता है, उसमें आक्रमण जो है संग सा, जैसे अल्प खां गोरी भी कहा जाता था, तो ये आक्रमण करते हैं। और इसमें और केसरिया जो है अचलदास खींची करते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और अचलदास खींची जो वजनी का है जिसकी रचना शिवदास गार्डन के द्वारा की जाती है। और दूसरा साका है वो 1444 में होता है। उसमें आक्रमण जो मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम करते हैं। गागरोन का नाम जो है ये मुस्तफ़ाबाद रख देते हैं। और केसरिया जो है ये असलदास खिलजी के ही पुत्र हैं, पालन से करते हैं, और रानियाँ जोर करती है।